पूरी सरकार, हम लोग तो यही नहीं समझ पाए कि भांग के नशे में, गांजे की नशे में, किस नशे में चल रही है। क्या योगी जी में हिम्मत है कि वो उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी कर सकें और बता सकें उन टॉप 10 में कितने उनके साथ हैं? 2-3 को छोड़ के 7-8 तो भाजपा के साथ हैं। तो केवल 2-3 ही अपराधी हैं, बाकी सब राष्ट्रवादी हो गए। ये राष्ट्रवाद की नई परिभाषा बीजेपी कहां से लेके आई? टॉप 10 अपराधी कह रहे हैं, टॉप 25। और मैं तो देख रहे दर्शकों से कहूंगा, गूगल पर सर्च कर लें यूपी के टॉप 25 अपराधी और इस समय कहां हैं। सबके पते आपको जेल की सलाखों के पीछे मिल जाएंगे। अमिताभ बच्चन को लेकर आते थे और यूपी में दम है, यहाँ जुर्म कम है, ऐसे स्लोगन दिलवाते थे, विज्ञापन कराते थे। पता नहीं कहां से, गंगा जी से तो जल लाई नहीं होगी क्योंकि मां गंगा को भी धोखा दे दिया है। कहां से जल लेकर के आए हैं, पवित्र कर देते हैं अपराधियों को। तो बीजेपी तो सदन में है भाई, जो भाजपा में शामिल हो जाए अपराधी नहीं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 6 महीने पूरे हुए हैं। बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है और मेरे साथ इस वक्त जो दो लोग मौजूद हैं, जो दो नेता मौजूद हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष लगातार रखते आए हैं। मुलाकात करवाऊंगा पहले आपसे मैं राकेश त्रिपाठी जी से, वरिष्ठ प्रवक्ता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है राकेश जी। नमस्कार। आपका। नमस्कार। और मेरे एक और बैठे हैं सुनील साजन साहब, वरिष्ठ नेता, पूर्व एमएलसी। साजन जी, तो ये दोनों नेता हैं, इनसे मैं सवाल जवाब करूंगा 6 महीने पर। शुरुआत बीजेपी से करूंगा, सरकार बीजेपी की है। 6 महीने क्या क्या किया है आपने और क्या करना चाहते हैं आने वाले टाइम में, बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 में आई तो उत्तर प्रदेश बिगड़े हुए हालात में हमें मिला था। उत्तर प्रदेश जहां पर अपराधियों की पौबारा थी, पैरेलल सत्ता साम्राज्य चलते थे। उत्तर प्रदेश में जहां पर अपराधियों ने अपने ठिकाने तय कर रखे थे और उनको सरपरस्ती सत्ता की ओर से मिलती थी। याद करिए अतीक अहमद का आतंक, याद करिए मुख्तार अंसारी का आतंक, मुकीम काला का आतंक। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में अमिताभ बच्चन को लेकर आते थे और यूपी में दम है, यहाँ जुर्म कम है, ऐसे स्लोगन दिलवाते थे, विज्ञापन कराते थे। लेकिन जनता ने कानून व्यवस्था के मसले पर सपा और बसपा दोनों सरकारों को खारिज किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहली बार कानून व्यवस्था पॉजिटिव मुद्दा बनकर के उभर के आई और इसी कानून व्यवस्था को हमने इन 6 महीनों में भी लगातार दुरुस्त करने का काम किया है, इसको कठोरता से आगे बढ़ाने का काम किया है। और जहां कहीं हिला हवाली लापरवाही कर्मियों की मिली है, पुलिस कर्मचारियों की मिली है, अधिकारियों की मिली है, उन पर भी कार्रवाई करने से योगी आदित्यनाथ सरकार पीछे नहीं हटी। सीधे सपा से लेते हैं। साजन जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि बहुत शानदार हुआ है, जहां गड़बड़ी हुई है वहां कार्रवाई हुई है। नहीं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज लग रही है क्या? क्या आप हाथरस भूल गए? कौन लोग थे दरिंदे? वो भारतीय जनता पार्टी के। उन्नाव की घटना भूल गए? वो विधायक किस दल का था? भारतीय जनता पार्टी का। एक बेटी को उन्नाव में जिंदा जलाया गया, कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के। बलरामपुर की घटना, लखीमपुर का चीरहरण, अभी लखीमपुर में घटना हुई दलित बेटी के साथ, किस तरीके से। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है? जो अपराधी, गुंडे, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी भाजपा में शामिल हो जाएं, भाजपा पता नहीं कहां से, गंगा जी से तो जल लाई नहीं होगी क्योंकि मां गंगा को भी धोखा दे दिया है। कहां से जल लेकर के आए हैं, पवित्र कर देते हैं अपराधियों को। तो बीजेपी तो सदन में है भाई, जो भाजपा में शामिल हो जाए अपराधी नहीं, जो भाजपा के खिलाफ बोले उसको अपराधी बना देंगे। हालां अपराधियों के पक्ष में समाजवादी पार्टी कभी नहीं रही। आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, आपका स्वागत है। लेकिन जो आपके खिलाफ बोल रहा है वो अपराधी हो गया, जो आपके दल में आ गया है वो पवित्र हो गया। ये मंत्र भाजपा कहां से लेकर? दो चीजें, बीजेपी ने कहा कि मुख्तार अतीक को फ्री हैंड मिला सपा सरकार में। नंबर 2 ये कह रही है कि जो जहां पर कार्रवाई हुई है, लखीमपुर में घटनाएं, तुरंत कार्रवाई भी हुई है। इसको हम केवल एक बात कहेंगे भाजपा सरकार से, क्या योगी जी में हिम्मत है कि वो उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी कर सकें और बता सकें उन टॉप 10 में कितने उनके साथ हैं? 2-3 को छोड़ के 7-8 तो भाजपा के साथ हैं। तो केवल 2-3 ही अपराधी हैं, बाकी सब राष्ट्रवादी हो गए। ये राष्ट्रवाद की नई परिभाषा बीजेपी कहां से लेके आई? परिभाषा क्या कहेंगे? टॉप 10 अपराधी कह रहे हैं, टॉप 25। और मैं तो देख रहे दर्शकों से कहूंगा, गूगल पर सर्च कर लें यूपी के टॉप 25 अपराधी और इस समय कहां हैं। सबके पते आपको जेल की सलाखों के पीछे मिल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, मुख्तार अंसारी पर 50 से ज्यादा सीरियस मुकदमे दर्ज थे, लेकिन सपा बसपा की सरकारों का ऐसा संरक्षण था कि एक भी मामले में कोई गवाही तक देने को तैयार नहीं होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलती है और सरकार आने के बाद कैसे वो जेल की सलाखों के पीछे न केवल मुकम्मल तौर पर पहुंचाया जाता है बल्कि सजायाफ्ता घोषित हो जाता है।
उसको सजा घोषित होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें लोगों को भरोसा हुआ है कि अगर आपने अपराध किया है तो सजा मिलकर के रहेगी। और आज तो योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर की दहशत ऐसी है कि अपराध करने वाले अपराधी के घर की तरफ बुलडोजर मूव करता है और अपराधी तुरंत सरेंडर करता है। बुलडोजर की दहशत की बात करें, सदन अभी हुआ है, सपा को आखिर बार बार वॉकआउट क्यों करना पड़ा? नहीं, देखिए, जब सदन में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के असल मुद्दा उठाती है तो बीजेपी के पास कोई जवाब है क्या? बीजेपी जवाब दे पाई कि किसानों की हालत क्या है? क्या बीजेपी जवाब दे पाई कि बेरोजगार नौजवान जो रोजगार मांग रहा है उस पर लाठी क्यों मारी जा रही है? बेटियों के आबरू क्यों लूटी जा रही है? क्यों एक्सप्रेसवे माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते हैं, पहली बारिश में बैठ जाता है, भ्रष्टाचार दिख जाता है? भ्रष्टाचार पे क्यों मौन है? क्योंकि आपने देखा होगा सदन में भाजपा के विधायक ताश की पत्ती खेलते नजर आ रहे हैं, कोई गुटखा खाता नजर आ रहा, कोई तमाकू खाता नजर आ रहा। पूरी सरकार, हम लोग तो यही नहीं समझ पाए कि भांग के नशे में, गांजे की नशे में, किस नशे में चल रही है। आखिर जनता का जवाब कौन देगा? राकेश जी, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये तो बड़ी वैसी तस्वीरें थी जिसमें कि मतलब नहीं, नशा तो सत्ता का, सियासत का कैसा रहा है ये हमने देखा है कि जिस पिता ने उंगली पकड़ करके राजनीति में चलना सिखाया, उसी नशे में मंच से धक्का भी उनको मिला। हमने वो भी नशा देखा है। मैं मानता हूं कि नशे में तो आज वो पार्टी के अध्यक्ष हैं जो अपनी पार्टी को लगातार एक एक स्टेप बैकफुट पे लेकर के आते जा रहे हैं। 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव, उपचुनाव, हर चुनाव में मुंह की खा रहे हैं। उसके बावजूद अहंकार ऐसा है कि अभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री से कम समझने को तैयार नहीं है। मैं मानता हूं नशा ये है। और आप छोटे छोटे इस तरह के मुद्दों को उठा करके आप ध्यान बरगलाने की कोशिश मत करिए। आज उत्तर प्रदेश में जो सकारात्मक बदलाव आया है, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, 17% बेरोजगारी की दर थी, आज 3.4% बेरोजगारी की दर। पूरे देश में सबसे ज्यादा कम बेरोजगारी की दर आज उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार बिना भाई भतीजावाद, बिना जातिवाद, बिना भ्रष्टाचार के, बिना पैसे रुपए के हमने देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का हमने काम किया है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, तस्वीर। और इसी कारण से आज उत्तर प्रदेश की जनता का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ। सवाल से खत्म कर रहा हूं। अभी जैसा कि बीजेपी पहले से भी कहती आई है, राकेश त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कोई भी चुनाव अपने दम पर आज तक नहीं जीते हैं, कहा, ऐसा बीजेपी का कहना है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में हार जीत जनता तय करती है, कोई बीजेपी नहीं तय करेगी। और बीजेपी भी कब जीती है? अरे भाई, 17 में तो जीते, 14 साल तो इसी जनता ने आपको वनवास कटवाया है। तो जनता जो फैसला करेगी वो स्वीकार है। लेकिन कह रहे हैं हमने रोजगार दे दिया। क्या बीजेपी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा ऐसी हुई है जो बिना पर्चा आउट के हो गई हो, बिना कमीशन के हो गई हो? जिन विश्वविद्यालयों में पोस्टिंग हुई है, 2-3 जात विशेष के लोगों को नौकरी दी गई। वोट इनको पिछड़ों का भी चाहिए, दलितों का भी चाहिए, सबका चाहिए, लेकिन रोजगार नहीं देंगे। इलाहाबाद में नौजवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार लाठी मरवा रही है। आप फीस बढ़ा देंगे, क्या कर रहे हैं आप? काम क्या कर रहे हैं? 6 महीने हुए हैं। आखिरी सवाल भी मेरा ये है, 2-3 शब्दों में बयां करने हो बीजेपी के 6 महीने, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं केवल ये कहूंगा, बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार, बलात्कार, तबादलों में भारी भ्रष्टाचार, मंत्री अपने ही उत्पीड़न की मांग रहे हैं गुहार, किसान मर रहा है, नौजवान लाठी खा रहा है जो मांग रहा है रोजगार। बस यही है बीजेपी की सरकार। राकेश जी, बहुत शॉर्ट में बीजेपी के 6 महीने। नहीं, मैं मानता हूं भाजपा की सरकार में जिस तरह से शिक्षा के मसले पर, सुरक्षा के मसले पर हमने आज काम किया है, विकास हमने चहुमुखी, चतुर्दिक, समावेशी पहुंचाने का काम किया है, बिना भेदभाव के, बिना जातियों के। वरना उत्तर प्रदेश जाति के जगमकड़ जाल में था। हमने आज उत्तर प्रदेश की छवि बदली है, उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया है और आने वाले भविष्य का उत्तर प्रदेश कैसा होगा इसकी नींव रख करके उस पर निर्माण शुरू कर दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश त्रिपाठी जी थे, सुनील सहजन साहब थे हमारे साथ मौजूद, और इन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी और बताया कि आखिर कौन किससे आगे। अब देखना यह है कि आने वाले जो महीने हैं या जो साल हैं उसमें यूपी सरकार यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट किस तरह काम करती है और विपक्ष क्या अपना दायित्व निभाता नजर आता है या नहीं। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।